प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं JCERT द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका तृतीयो भागः के सप्तमः पाठः त्यागस्य फलं शुभम के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बच्चों, वैसे तो इस पाठ के अध्यापन कार्य के वीडियो में मैंने प्रश्नोत्तरों को समझाने का काम किया था, किंतु बहुत सारे विद्यार्थियों के आग्रह के कारण मैं इसके प्रश्नोत्तर कार्य को आज लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ताकि आपको लिखने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो और न कोई गलती हो। तो लीजिए, प्रस्तुत है पाठ 7 त्यागस्य फलम शुभम के प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न, ग्रामात बहिः किम आसीत। गांव के बाहर क्या था। बहिः का अर्थ होता है बाहर। गांव के बाहर क्या था। इसका उत्तर होगा ग्रामात बहिः एकम शिव मंदिरम आसीत। गांव के बाहर एक शिव मंदिर था। दूसरा प्रश्न है, अर्चकस्य नाम किम आसीत। अर्चक का नाम, अर्चक कहते हैं पुजारी को, पुजारी का नाम क्या था। तो इसका उत्तर होगा अर्चकस्य नाम श्री महंतः आसीत। अर्थात अर्चक का नाम श्री महंत था। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मुद्रा कुत्र आसन। सोने के सिक्के या स्वर्ण मुद्रा कहाँ थे। तो इसका उत्तर होगा स्वर्ण मुद्रा कलशे आसन। स्वर्ण मुद्रा कलश में थे। अगला प्रश्न है, अर्चकस्य भार्या कीदृशी आसीत। पुजारी की पत्नी कैसी थी। भार्या का अर्थ होता है पत्नी। इसका उत्तर होगा अर्चकस्य भार्या अतीव सत्यव्रता आसीत। पुजारी की पत्नी अत्यधिक सत्यव्रता थी, सत्यवादी थी। अगला प्रश्न, धनपालस्य हस्तम के दंशितवन्तः। धनपाल के हाथ को किसने डसा, या धनपाल के हाथ में किसने डसा। इसका उत्तर होगा धनपालस्य हस्तम अनेके वृश्चिकाः दंशितवन्तः। धनपाल के हाथ में अनेकों बिच्छुओं ने डसा। बहुत सारे बिच्छुओं ने धनपाल के हाथ को डसा था। अगला प्रश्न है, ईश्वरः कथम ददाति। ईश्वर कैसे देते हैं, भगवान कैसे देते हैं। तो इसका उत्तर होगा ईश्वरः ददाति चेत छदिम विदीर्य ददाति। कि ईश्वर जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। छदिम का अर्थ होता है छप्पर, विदीर्य मतलब फाड़ कर, और ददाति देते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे के पद को आधार मानकर वाक्य रचना करें, वाक्य निर्माण करें। पहला है यदा। देखिए, मैं इसका अर्थ भी लिख दिया हूँ। यदा का अर्थ होता है जब। इसका वाक्य हो गया, यदा वृष्टि भवति तदा मयूरः नृत्यति। जब बारिश होती है तब मोर नाचता है। दूसरा है सरोवरे। सरोवरे का अर्थ होता है तालाब में। सरोवरे अनेके जलजीवाः निवसन्ति। सरोवर में अनेकों जलजीव निवास करते हैं या रहते हैं। जैसे सरोवर में मछलियाँ, कछुए, केकड़ा और भी कई सारे जलजीव निवास करते हैं। तो इसका वाक्य मैंने बनाया, सरोवरे अनेके जलजीवाः निवसन्ति। अगला, गत्वा। गत्वा का अर्थ होता है जाकर।
इसका वाक्य है छात्राः विद्यालयम गत्वा पठन्ति, छात्र विद्यालय जाकर पढ़ते हैं। उसके बाद है लोलुपः, लोलुप का अर्थ होता है लालची, तो धनपालः धन लोलुपः आसीत्, धनपाल धन का लालची था। उसके बाद दिया गया है भयंकरः, जिसका अर्थ होता है भयंकर, तो इसका वाक्य मैं बनाया हूँ वने एकः भयंकरः विषधरः सर्पः आसीत्, वन में एक भयंकर विषधर सांप था। उसके बाद है दंडः, तो दंडः का इस पाठ में अर्थ है सजा, जैसे किसी को दंड देना, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं पनिशमेंट, सजा। और दंड का एक अर्थ होता है लाठी। यहाँ जो मैं वाक्य बनाया हूँ यह लाठी अर्थ को लेकर बनाया हूँ। देखिए वाक्य को, मुनेः हस्ते दंडः अस्ति, मुनि के हाथ में लाठी है। इसलिए मैंने यहाँ दोनों लिख दिया हूँ मैं, सजा और लाठी। दंड का अर्थ सजा भी होता है और लाठी भी होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में कह रहा है मंजूषातः उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करें। पहला है शब्द भार्या, भार्या मतलब पत्नी। दंडम, दंडम का अर्थ मैं अभी अभी बताया हूँ, सजा देना, पनिशमेंट जिसको कहते हैं। वृश्चिकाः, कई सारे बिच्छू। अनेकाः, अनेक। स्वभार्याम, अपनी पत्नी को। और धनपालाय, धनपाल के लिए या धनपाल को। इसके लिए एक उदाहरण दिया है कि कलशे अनेकाः स्वर्ण मुद्राः आसन, यहाँ खाली स्थान में भराया है अनेकाः। अब देखिए सह गृहम गत्वा, यहाँ भरा जाएगा स्वभार्याम और कथयत, वह घर जाकर अपनी पत्नी को कहा। ख नंबर में तस्य भार्या, यहाँ भराएगा भार्या सत्यव्रता आसीत, जो भराएगा उसको मैं लाल रंग से दिखलाया हूँ, उसकी पत्नी सत्यव्रता थी। उसके बाद प्रतिवेशिनी पत्ये धनपालाय न्यवेदयत, प्रतिवेशिनी बगल में रहने वाली जो महिला थी वह अपनी पति को, पति का नाम क्या था? धनपाल, तो धनपालाय न्यवेदयत, धनपाल से निवेदन की। घ नंबर में अहमपि तम दंडम ददामी, मैं भी उसको दंड दूंगा। देखिए यहाँ दंडम का अर्थ हो गया सजा, और वहां जो मैं वाक्य बनाया हूं कि मुनेः हस्ते दंडः अस्ति, यहाँ दंड का अर्थ हो गया लाठी, और यहाँ जो दंड है यहाँ दंड का अर्थ हो गया सजा। अहम अपि तम दंडम ददामी, मैं भी उसको दंड दूंगा, ददामी देता हूँ, सजा। उसके बाद है कलशे भयंकराः वृश्चिकाः आसन, कलश में भयंकर बिच्छू थे। अगला प्रश्न कह रहा है अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत, नीचे लिखे गए पदों के लिंग, विभक्ति और वचन लिखें। एक उदाहरण दिया है ईश्वरः, तो इसका लिंग हो गया पुलिंग, पुलिंगः लिखा हुआ है, विभक्ति प्रथमा और वचन एक वचनम। अब देखिए ग्रामात्, तो ग्रामात् का भी लिंग हो गया पुलिंग, पुल्लिंगः, विभक्ति पंचमी और वचन एक वचनम। सरोवरे पुल्लिंगः, सप्तमी एक वचनम। अर्चकस्य पुल्लिंगः, षष्ठी एक वचनम। स्वपतिम पुल्लिंगः, द्वितीया एक वचनम। और है धनपालाय पुल्लिंगः, चतुर्थी एक वचनम। तो सब पुल्लिंग है, सब एक वचन है, सिर्फ विभक्ति यहाँ अलग अलग है। ये पांचवा प्रश्न जो है, यह पांचवा प्रश्न आपकी नई किताब में नहीं है, लेकिन पुराने किताब में ये दिया हुआ था, इसलिए मैं इसे यहाँ दे दिया हूँ, ताकि यदि नहीं भी परीक्षा में आता है फिर भी आपको जानकारी हो जाएगी, अच्छा होगा। इसमें कह रहा है भिन्न जातीयम पदम चिनुत, जो भिन्न है, जो अलग है उसको चुनना है, सबों से जो अलग है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड वर्ड। गच्छति, पठति, धावति
असहत क्रीडति। तो देखिए गच्छति, पठति, धावति, क्रीडति सब क्रिया है, सब धातु है, लेकिन असहत जो है ये एक मीनिंगलेस है। इसका वैसे भी सही होता है अहसत, लेकिन यहाँ असहत है। और दूसरा एक और तरीके से हम उसको छांट सकते हैं कि गच्छति, पठति, धावति, क्रीडति ये सब लट लकार में है वर्तमान काल में, और यह है भूतकाल में, इसलिए हो गया असहत। दूसरा है छात्रा, सेवकः, शिक्षकः, लेखकः, अर्चकः। तो सेवकः, शिक्षकः, लेखकः, अर्चकः ये सब पुल्लिंग है, और छात्रा हो गया स्त्रीलिंग, इसलिए छात्रा को छांट दिए। अब है गत्वा, खनित्वा, आरुह्य, श्रुत्वा, कृत्वा। तो देखिए गत्वा, खनित्वा, श्रुत्वा, कृत्वा सब में कत्वा प्रत्यय लगा है, और आरुह्य में ल्यप प्रत्यय लगा है, तो आरुह्य को छांट लिए। अब देखिए एकदा, तदा, कदा, सर्वदा ये सब क्या है, ये सब अव्यय है, और वसुधा एक अलग शब्द आ गया जिसका अर्थ होता है पृथ्वी या धरती, तो वसुधा को छांट दिए। अब है सम्मुखे, वर्तते, मंदिरे, कलशे, सरोवरे। तो देखिए सम्मुखे, मंदिरे, कलशे, सरोवरे इन सबों में सप्तमी विभक्ति लगी है, और वर्तते जो है वो क्रिया है, तो वर्तते को कर दिए। अगला जो प्रश्न है छठा प्रश्न, आपके पुरानी किताब में कुछ दिया हुआ था और नए किताब में कुछ था, तो दोनों में अंतर था, तो मैं यहाँ ऐसा किया हूँ कि दोनों को मिला के दे दिया हूँ, इसलिए इसमें संख्या कुछ ज़्यादा है और आपको अच्छा हो जाएगा, सुविधा आपके लिए हो जाएगी, इसलिए इसमें प्रश्नों की संख्या मैं कुछ ज़्यादा कर दिया हूँ। दोनों ही पुस्तकों को मिलाकर मैं यहाँ दे दिया हूँ। इसमें कह रहा है अधोलिखितेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। नीचे लिखे गए जो शब्द हैं उनमें प्रकृति प्रत्यय को अलग करना है। देखिए एक उदाहरण दिया था ग्रहणीयम, ग्रह जोड़ अनियर, वैसे कोष्ठक में दिया था अनियर और तबियत, इन दोनों में चुनना है। अब है खनित्वा, इसका होगा खन जोड़ कत्वा, खन धातु कत्वा प्रत्यय। कृतम, क्री जोड़ अक्त। उसके बाद है आरूह्य, आरूह्य आरूह जोड़ ल्यप। आप चाहें तो आरूह को भी अलग कर सकते हैं, आ जोड़ रूह, आ उपसर्ग, रूह धातु और ल्यप प्रत्यय। उसके बाद है वंच यितुम, तो वंच जोड़ तुमुन, यहाँ दो है तुमुन और तबियत, इसमें तुमुन होगा। गतवान, गम जोड़ क्तवतु। फिर है लिखितम, लिख जोड़ क्त। उक्तम, वच जोड़ क्त। दृष्टम, दृश्य जोड़ क्त। कुछ लोग कत भी बोल देते हैं, लेकिन कत नहीं है, क पूरा नहीं है, क्त आधा क है। उसके बाद है पठितम, पठ जोड़ क्त। तो बच्चों ये था आज के पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य, जिसे मैंने लिखित रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया, ताकि आपको लिखने में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हो। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।